नमस्कार साथियों। आज हम यहाँ पे एक विशेष बैच जो है एमबीपीएससी मेंस संपूर्ण बैच उसकी सूचना को लेके आपके साथ उपस्थित हुए हैं। ये एमबीपीएससी मेंस की कंप्लीट जो तैयारी होती है, जिसको संपूर्ण भी तैयारी बोल सकते हैं, उसके लिए लाया गया बैच है। जिस बैच में हम पूरी तरह से जो एमपीपीएससी को क्लियर करने में या एमपीपीएससी मेंस को क्लियर करने में समस्याएं आती है, उन सारी समस्याओं का एक साथ समाधान करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 2024 में एमपीपीएससी का सिलेबस बदल दिया गया है और उसमें मुख्य परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ है। व्यापक परिवर्तन कहाँ कहाँ पे हुआ है? तो सबसे पहले पेपर में एक नई यूनिट मध्य प्रदेश के इतिहास नामक एक नई यूनिट जोड़ी गई है। साथ ही साथ आगे अगर हम देखेंगे तो ज्योग्राफी में भी कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश की भूगोल को और भारत के भूगोल विषय को ज्यादा विस्तारित दिया गया। ये विस्तार पहले पेपर में कम है। दूसरे पेपर में अगर हम देखें तो इंडियन पॉलिटी के साथ ही साथ एमपी पॉलिटी का वेटेज बढ़ा दिया गया है। जो सिलेबस पहले होता था उसके अलावा एमपी के सिलेबस को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। समाजशास्त्र लगभग पूरी तरह से एक नए सिलेबस के रूप में जोड़ा गया है 150 नंबर का। अर्थव्यवस्था, पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन वो बहुत सीमित आकार पे यहाँ पे थी, लेकिन उसका दायरा बहुत ज्यादा विस्तारित किया गया। अर्थात आप ये मान सकते हैं कि ये पूरी तरह से अर्थव्यवस्था भी एक नए टॉपिक के रूप में होगा। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो टेक्नोलॉजी में भी कुछ स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम नए जोड़े गए हैं। साथ ही साथ पेपर 4 में देखेंगे तो पार्ट बी उद्यमिता विकास, एक नए सब्जेक्ट के रूप में उद्यमिता प्रबंधन। साथ ही साथ उसमें अगर हम देखें तो वहां पे केस स्टडी नए तरीके से जोड़ी गई है। तो बहुत बड़ा सिलेबस नया हुआ है। तो पहले वो पूरे सिलेबस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए ये एक बैच लाया गया है। इस बैच में है क्या, उस बात को समझ जाइए, है ना। कुछ प्रश्न लिखे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए साथ समझना चाहेंगे कि संपूर्ण बैच क्या है। तो जो मैं बात बोल रहा था कि जो तैयारी में कुछ समस्याएं आती है, तैयारी में 3-4 मुख्य समस्या होती है। पहला कि अगर आप ये माने कि टोटल यहाँ पे प्रेजेंट में जो है वो 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट का कंप्लीट तैयारी होना एक सिलेक्शन के लिए जरूरी है। 40 यूनिट तो केवल पेपर 1, 2, 3, 4 प्लस हिंदी की कंप्लीट तैयारी और उसके साथ ही साथ निबंध लेखन की कंप्लीट तैयारी होना चाहिए। इसके बगैर, है ना, इसके बगैर आप एक प्रकार से एपीआर हो रहे हैं तो वो आपकी तैयारी अधूरी होगी। तो एक तो सबसे पहले कि जब भी आपको सिलेक्शन चाहिए तो कंप्लीट तैयारी होना चाहिए, एक कमी आती है। दूसरी कमी क्या आती है कि ये कंप्लीट तैयारी होने के साथ ही साथ आपको इसका पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, है ना, पूरे के पूरे नोट्स होना चाहिए। नोट्स आपके स्वयं के बने होना चाहिए। नोट्स आपके स्वयं के बने होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात कि नोट्स बना होने के बाद आपने इसकी क्या किया हो, पर्याप्त प्रैक्टिस की हो। इसकी आपने क्या हो, पर्याप्त प्रैक्टिस की हो। ये आपका, है ना, पर्याप्त आपने यहाँ पे क्या किया हो, अभ्यास किया हो। ये आपकी बेसिक नीड होती है। इन तीनों चीजों को, मतलब हमारा कंप्लीट सिलेबस हो, नोट्स बने हो और अभ्यास किया हो, तभी हम एमबीपीएससी में उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से एक अच्छे पद पे निकल जाए। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या हो जाती है कि सिलेबस नहीं होता। सिलेबस बने हैं तो पूरी यूनिट के नोट्स नहीं बने होते। नोट्स बने हैं तो उनकी प्रैक्टिस नहीं की होती, उन्होंने लिखने का अभ्यास नहीं होता, चाहे वो डेली बेसिस पे लिखने का अभ्यास हो या साप्ताहिक बेसिस पे लिखने का अभ्यास हो। तो ये जो सारी समस्याएं होती मुख्य परीक्षा की, उन सारी समस्याओं का समाधान के लिए हमारा संपूर्ण बैच है। तो पहली बात है कि इसके कुछ प्रश्न हमने देखे हैं, उन प्रश्नों के आधार पे इस पूरे बैच को समझना चाहेंगे ये बैच है क्या। तो सबसे पहले इस बैच में ये तीनों जो समस्याएं हमने यहाँ पे देखी थी अभी, इन तीनों समस्याओं का समाधान है। पहला समाधान क्या है कि इसमें कंप्लीट क्लासेस करवाई जाएंगी। कंप्लीट का मतलब, मेरा यहाँ पे कंप्लीट का मतलब है 40 यूनिट के जीएस से मतलब है ना। 40 यूनिट में शब्द बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे व्यक्ति 4 पेपर से कंफ्यूज होते हैं। 4 पेपर के नाम पे केवल इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी के 3 टॉपिक को पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि पूरी कवर हो गई है। तो वो ना होके कंप्लीट 40 यूनिट की तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ हिंदी की कवर करवाया जाएगा पूरा A to Z। साथ ही साथ निबंध लेखन पूरी तरह से कवर करवाया जाएगा। तो पहली चीज होगी क्लास।
क्लास किन की होगी, क्योंकि अभी बहुत सारा मेरे ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था, कई सारे लोगों का फोन आ रहा, उनको जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे हो अलग अलग जगह पे, भिन्न भिन्न जगहों पर, उनका एक मानना होता कि ये पूरा कभी होता ही नहीं है, इसीलिए बेच का नाम ही संपूर्ण रखा। बार बार इस बात को फोकस कर रहा है कि इसमें एक ही टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। तो पहला कि इसमें क्लासेस होंगी, ये क्लासेस जो होंगी वो प्रतिदिन के आधार पे लगभग, है ना, प्रतिदिन के आधार पे 4 से 5 घंटे, 4 घंटे की क्लासेस प्लस उसमें आधे घंटे से 1 घंटे, मतलब आधे घंटे से अगर हम देखें हाफ एन आवर से लेके 1 घंटे की आंसर राइटिंग भी इसमें शामिल होगी। तो ये कंप्लीट क्लासेस में पहली चीज तो यहाँ पे हुआ कि पूरी क्लासेस होगी। तो पहला बात कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, तो इसमें पूरा सब्जेक्ट को A to Z कवर करवाया जाएगा। एक बात है ना, एक बात की ये कौन सा सिलेबस होगा, तो A to Z कवर करवाया जाएगा। A to Z कवर करवाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे हम एक छोटे से छोटे बिंदु को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कितने घंटे में, तो आप 4 से 4.5 घंटे की क्लासेस करते हैं और हम लगभग 6 से 7 महीने, है ना, कितना, 6 से 7 महीने लगातार इस प्रोसेस को दोहराते हैं, तब आपका ये सिलेबस कवर हो पाएगा। उससे पहले इस सिलेबस को कवर कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। वो वास्ट सिलेबस कब कवर हो पाएगा, जब हम इसको पूरी तरह से इतना समय देंगे, 6 से 7 महीने का। हो सकता है कि यह समय 8 महीने भी लग जाए। तो एक बात तो अपन ने यहाँ पे देखी। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है ना, कि यहाँ पे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो अभी हमारा जो वो टॉपिक है, हम जो डिसाइड किए हैं कि अभी जो प्रारंभ में होगा, इनिशियल के जो सब्जेक्ट होंगे वो नए सिलेबस से जोड़े गए हैं। जैसे नए सिलेबस पेपर 4 का पार्ट बी, नए सिलेबस के अंदर क्या जोड़ा गया, पेपर 4 का पार्ट बी जोड़ा गया, तो वो पहले करवाया जाएगा। सोशियोलॉजी को पहले करवाया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो वहां पे आपका जो इकोनॉमिक्स वाला नया सिलेबस जुड़ा, तो वो इकोनॉमिक्स को नया यहाँ पे पहला कवर करवाया जाएगा। उसके बाद साइंस और टेक का जो नया सिलेबस जुड़ा है, इसको पहले कवर करवाया जाएगा। तो पहले ये सब्जेक्ट कवर होंगे। लगभग 3 महीने का समय इन सब्जेक्ट को कवर करने में जाएगा। लगभग 3 महीने का सब्जेक्ट कवर करने में जाएगा। ऑन एन एवरेज 1 यूनिट को अगर हम देखें तो लगभग 20 घंटे के आसपास उसमें कवर होने में लगेंगे। तो 20 घंटे के आसपास से लगभग 3 महीने में ये सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हिंदी का सब्जेक्ट चलेगा। यहाँ पे हिंदी साथ में चलती रहेगी, तो हिंदी पहले कवर होगा। ये लगभग आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में हम इन टॉपिक को अभी कवर करने वाले हैं, है ना, हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये पहला सब्जेक्ट वहां पे कवर होगा। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और हो सकता है जनवरी के महीना, तो वो आपको जनवरी के महीने में आपको ये चीजें कवर होंगी। ठीक है, जनवरी के महीने में। तो पहले सब्जेक्ट आपको ये वाले कवर होंगे जो नए जुड़े हुए हैं, बाद में पुराने वाले सब्जेक्ट जुड़ेंगे। अब उसके बाद आपका अगला प्रश्न होता कि प्रतिदिन कितनी क्लासेस होंगी। तो प्रतिदिन यहाँ पे जो क्लासेस होंगी वो अभी के पैटर्न के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस इसमें अलग अलग होने वाली है। ऑनलाइन का जो हमने प्लान किया है कि प्रतिदिन इसमें 4 क्लासेस होंगी। ऑनलाइन में प्रतिदिन के आधार पर 4 क्लासेस होंगी। 1 घंटे की एक क्लास ऑनलाइन के बेसिस पर वहां पे चलेगी। ऑफलाइन में जो अभी प्लान किया है कि ऑफलाइन में थोड़ा लंबा एंगेजमेंट चाहिए होता, तो ऑफलाइन में 2 क्लासेस वो होंगी और 2 क्लासेस ये 2-2 घंटे की 2 क्लासेस होंगी। प्लस इसके साथ ही साथ ये आपका 1 घंटे की आंसर राइटिंग अलग होगा। इसके अलावा हमारा क्या होगा, तो 1 घंटे की आंसर राइटिंग प्रतिदिन के बेसिस पे आपकी अलग रहेगी। तो ये इसका प्रतिदिन की क्लासेस थी। फिर आपका एक और प्रश्न लगातार आ रहा था कि इन क्लासेस में पढ़ाएगा कौन कौन। तो देखिए, इन क्लासेस में पढ़ाने के लिए हमारी एक टीम है, जिसमें मैं आपको वहां पे रहूंगा सबसे मुख्य। मेरे अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे अलावा इसमें जो रहेंगे वो धीरेन्द्र चतुर्वेदी सर रहेंगे। उनके अलावा अगर हम देखें तो शुभम राय, और वहां पे शुभम राय सर के अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो रहेंगे वो मैं रहूंगा, धीरेन्द्र चतुर्वेदी सर रहेंगे, शुभम राय सर रहेंगे और आकाश सर इसके में आपको क्लास लेंगे। तो हम चारों लोग भी क्या क्या सब्जेक्ट होगा, तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि दर्पण पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो हमने ही लिखी हैं और हमारे द्वारा उसमें से स्पेसिफिक यूनिट हमारी फिक्स है, वो स्पेसिफिक यूनिट की क्लासेस यहाँ पे ली जाएंगी। जो स्पेसिफिक यूनिट होंगी वो स्पेसिफिक यूनिट की क्लासेस यहाँ पे आपकी ली जाएंगी मेरे द्वारा। अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी की कुछ यूनिट है, एथिक्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ यूनिट है,
साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की कुछ यूनिट हमारे द्वारा ली जाएंगी। तो एक तो सबसे पहले तो उसमें पढ़ाने के लिए मेरा नाम है, उसके अलावा वहां पे मेरे अलावा धीरेन्द्र चतुर्वेदी सर उसमें पढ़ाएंगे, उसके अलावा अगर हम देखें तो शुभम राय सर हैं, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो शुभम राय के सर के अलावा आकाश रघुवंशी सर इन क्लासेस में आपको कवर करवाएंगे, यानी कि है ना। तो ये हमारा था इन क्लासेस में कौन कौन पढ़ाने वाला है वो आपने देखा। उसके बाद आपका कि डेली टेस्ट जो हमने आपको देखेंगे, तो इसमें जो बात हो रही है कि डेली टेस्ट आप करवाएंगे 1 घंटे के, तो ये डेली टेस्ट कैसे होंगे? तो डेली टेस्ट करने के लिए पुराना मेथड हमारा है बहुत पहले से ऑनलाइन में, खासकर ऑनलाइन को, ऑफलाइन वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन वाले तो यहाँ पे आएंगे, जो भी उनकी क्लास होगी उस क्लास से पहले उनको 1 घंटे की आंसर राइटिंग करना होगा। जैसे उनकी क्लास का टाइमिंग जो रहेगा वो 3:30 बजे से रहेगा, तो 2:30 बजे आएंगे और 2:30 बजे आके यहाँ पे 1 घंटे की आंसर राइटिंग करेंगे। और ये आंसर राइटिंग में कौन से प्रश्न होंगे जो पिछले दिन कवर करवाए गए, वो पिछले दिन के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उनको यहाँ पे आपको करना रहेगा। तो इसमें जो आंसर राइटिंग ऑफलाइन वाले तो आएंगे, अपनी कॉपी सबमिट करेंगे, अगले दिन आएंगे तो उनको कॉपी मिल जाएंगी। लेकिन ऑनलाइन वाले, तो ऑनलाइन वालों को जैसे इस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप बना होगा, इस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा। इस प्रकार के टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपनी कॉपी टेलीग्राम में लिखकर स्कैन करके रोज भेजना होगा। जैसे ये टेलीग्राम में ग्रुप बने हुए हैं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी कॉपी टेलीग्राम में लिख के भेज रहे हैं। टेलीग्राम में जब कॉपी आ जाती है तो उस कॉपी को हम 1 दिन के अंदर क्या करते हैं, वहां पे चेक करके आपको भेजते हैं। कॉपी के ऊपर इस प्रकार से कमेंट करते हैं, जैसे ये कॉपी है इसके ऊपर कमेंट कर देते हैं और उसके बाद वहां पे उसमें जो मार्किंग है, जैसे ये निबंध की कॉपी खुली हुई है, जो मार्किंग है उसमें जो जो कमियां हैं उन कमियों को लिख के आपको फीडबैक दे देते हैं। तो ये ऑनलाइन कॉपी चेकिंग का फॉर्मेट एक बेहतर तरीके से, इसी फॉर्मेट में हमारा DAWP का प्रोग्राम चल रहा है ना। DAWP का प्रोग्राम बहुत पहले से चलते आ रहा है, जिसमें हम डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग और कॉपी को करवाते जा रहे हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा। इसके अलावा हमारा आपका और भी कुछ प्रश्न आ रहे थे, तो उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न था। कॉपी चेक कैसे होगी, तो कॉपी चेक करने का भी मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से कॉपी, आपकी जो कॉपी आती है उसको हम चेक करते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, आपके कमेंट लिखे होते हैं, उसमें आपको पर्याप्त तरीके से समय और पर्याप्त तरीके से मार्गदर्शन दिया जाता है। उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो वीक में या 15 दिन में एक जो होती है वो गूगल मीट से मीटिंग होती है, जिसमें बाकी क्लासेस तो लाइव चलती है, गूगल मीट पे मीटिंग होगी। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट वहां पे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न इसमें आता है कि जो क्लासेस होगी, खासकर ऑनलाइन वालों का ये प्रश्न है कि जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी या रिकॉर्डेड होंगी। तो देखिए, क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का जो समय है ना, पहले तो समय निर्धारित कर देते कि ऑनलाइन क्लासेस का जो समय रहेगा वो लगभग 11:30 बजे प्रतिदिन से लगभग 3:30 बजे प्रतिदिन होगा, है ना। ये 11:30 से 3:30 बजे रहेगा। ऑफलाइन का क्लासेस का जो समय रहेगा वो आपका 3:30 बजे से लगभग 7:30 बजे तक का समय रहेगा। अब इसमें ये क्लासेस जो ऑनलाइन होंगी, वो ऑनलाइन क्लासेस इस समय तो लाइव चलती रहेंगी, लाइव चलने के साथ ही साथ ये बाद में रिकॉर्डेड रूप में अवेलेबल हो जाएंगी। अब आपका प्रश्न होता है कि ये रिकॉर्डेड क्लासेस को कितनी बार देख पाएंगे, तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस असीमित बार आप देख पाएंगे, है ना। इसकी वैलिडिटी लगभग 2 साल की बैच पूरी रहेगी प्रोग्राम की, तो 2 साल में आप जितने भी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकते हैं। कोशिश करें कि आप लाइव के समय पर उपलब्ध रहेंगे तो आप लाइव ही देख पाएंगे। ऑफलाइन में जो भोपाल में ऑफलाइन क्लासेस होने वाली हैं, वो भोपाल में ऑफलाइन क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा, तो 3:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में ऑफलाइन क्लासेस होंगी। आंसर राइटिंग की क्लासेस इसके पहले होंगी। यहाँ पे भी इस क्लास के पहले लगभग 10:30 बजे आंसर राइटिंग हुआ करेंगी, है ना। 10:30 बजे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आधे घंटे में आप उसको लिख के भेजेंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगा। यहाँ पे भी आपको लगभग 2:30 बजे से क्या किया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उनको लिख के भेजेंगे, उन पर डिस्कशन क्लास होगी। तो ये बात भी हमने यहाँ पे देखी कि भाई वहां पे किस प्रकार से कॉपियां चेक होंगी, है ना। साप्ताहिक टेस्ट तो जब एक पूरा 6 दिन हमारी क्लास लगी, 6 दिन के बाद हर सप्ताह में कंप्लीट टेस्ट होगा। वो प्रारंभ में 1.5 घंटे का होगा, बाद में वो लगभग 3 घंटे का होगा। साप्ताहिक टेस्ट को भी टेलीग्राम में, ऑनलाइन वाले टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में यहाँ पे आके देंगे। ठीक है, साप्ताहिक टेस्ट के बाद उसके बाद इसमें बड़ा कंसर्न था कि स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। तो देखिए, स्टडी मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर 2 चीजें हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं उनको स्टडी मटेरियल के रूप में ई बुक प्रदान की जाएगी, उनको ई बुक प्रदान की जाएगी। अगर ई बुक उनको बाय डिफॉल्ट जो क्लास है उसके साथ ही प्रदान की जाएगी। लेकिन क्या होगा कि जो ऑफलाइन वाले हैं उन ऑफलाइन वालों को स्टडी मटेरियल तो फिजिकल किताबें दी जाएंगी, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन के द्वारा
प्रकाशित बुक है तो फिजिकल किताबें इनको दी जाएगी ऑफलाइन वालों को। लेकिन जो ऑनलाइन वाले भी चाहते हैं कि हमें फिजिकल किताबें दें, तो उनका जो क्लासेस के चार्जेस हैं, वो क्लासेस के चार्जेस के अलावा 2,500 रुपए उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। उनको दर्पण पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो फिजिकल फॉर्मेट में सारी किताबें भेज दी जाएंगी। उनको दर्पण पब्लिकेशन की किताबें फिजिकल फॉर्मेट में 2,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पर क्लास की फीस फिजिकल दे दी जाएगी। ऑफलाइन की जो फीस है उसमें फिजिकल क्लासेस इंक्लूडेड है, उसमें फिजिकल क्लासेस यहाँ पे क्या होंगी, इंक्लूडेड रहेगी, ये बात है। इसके अलावा क्लास नोट, तो क्लास नोट्स ये बुक अलग है जो आपकी नोट्स मेकिंग की होगी। वो प्रत्येक क्लास के साथ आपको क्लास नोट्स बनवाए जाएंगे, प्रत्येक क्लास के साथ क्लास नोट्स बनवाए जाएंगे। ये हर क्लास के दौरान आपको बनाना होगा। क्लास नोट्स प्लस स्टडी मटेरियल दोनों अलग अलग चीज होंगे। स्टडी मटेरियल में आप जो रहेंगे वो दर्पण पब्लिकेशन की किताबें मिलेंगी, लेकिन क्लास नोट्स में आपको क्या मिलेगा, तो क्लास नोट्स में आपको स्वयं को बनाना होगा, है ना। क्लास नोट्स आपको क्या करना होगा, आपको स्वयं को बनाना होगा, क्लास के दौरान आपको बनाए जाएंगे। ये क्लास नोट्स के संदर्भ में यहाँ पे एक चीजें हमने देखी थी। इसके अलावा मीडियम कौन सा रहेगा, तो देखिए क्लासेस जो रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी, क्लासेस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेंगी। जो यहाँ पे स्टडी करवाया जाएगा वो होगा इंग्लिश, मतलब मेनली हिंदी और इंग्लिश दोनों का स्टडी मटेरियल यहाँ पे रहेगा। स्टडी मटेरियल जो मिलेगा वो आपको इंग्लिश वालों को इंग्लिश का स्टडी मटेरियल, हिंदी वालों को हिंदी का स्टडी मटेरियल वहां पे मिलेगा। क्लास में जो होगा वो दोनों लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। अर्थात जो हिंदी वाले हैं वो भी कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी जो है वो भी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपने जैसा देखा होगा भाई, इंग्लिश में भी दर्पण सर्विस की किताबें आना प्रारंभ हो गई है, एंटरप्रेन्योरशिप की किताबें आ गई है, एथिक्स की किताबें आ गई है, और सोशियोलॉजी की किताबें भी आपको कुछ दिन में आने वाली हैं, तो वो आपका वहां पे रहेगी। अब उसके बाद ये था, है ना, कि अच्छा कुछ लोगों का प्रश्न था कि हमें सर कंप्लीट क्लासेस नहीं चाहिए, हमें केवल कुछ यूनिट की या कुछ पेपर की क्लासेस चाहिए। तो जिन व्यक्तियों को कुछ यूनिट की कुछ पेपर की किताबें चाहिए, उनका कोर्स कुछ दिनों के बाद लॉन्च होगा। उसमें वो केवल यूनिट और पेपर का कोर्स वहां पे देख सकते हैं। लेकिन यूनिट और पेपर वाइज जो कोर्स रहेगा उसकी फीस थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन उसमें आपको डेली आंसर राइटिंग नहीं मिल पाएगी, उसमें आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि उसमें आप मान लो कई सारे बच्चे बाद में उसको देखेंगे तो उस समय पे आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं होगा। इसमें भी एक बात ये ध्यान रखेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे कि आपको जिस दिन क्वेश्चन दिया गया है, आपको जिस दिन टेस्ट दिया गया, अगर उसी दिन आपने ग्रुप में लिख के भेज दिया तो आपकी कॉपी चेक होगी। लेकिन अगर आपने लापरवाही की कि भाई आज की टेस्ट की कॉपी तो 10 दिन बाद भेज रहे हैं, तो वो कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। 1 या 2 दिन चल जाता है कि आज क्लास हुई, आज की जगह आपने कल सुबह लिख के भेजा, तो आपकी कॉपी डेली बेसिस पे चेक होगी। लेकिन आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद लिख के भेजेंगे तो कॉपी चेक नहीं होगी। तो यूनिट वाइज जो कोर्स होगा उसमें, या पेपर वाइज जो पेपर कोर्स होगा उसमें ये वाली चीजें यहाँ पे नहीं चल पाएंगी। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे था, है ना, कि ये जो है जो मेंस का 2024 में होने वाला है, मेंस 2024 वालों को इसको करना चाहिए या नहीं। तो देखिए ये जो है उसमें 5 से 6 महीने 6 से 7 महीने निर्धारित तरीके से लगने वाले हैं। अब 6 से 7 महीने निर्धारित करने वाले हैं, और अभी का जो समय दिया मेंस होने के लिए सितंबर में, तो सितंबर के लिए हमारा पास संभव ही नहीं है कि हम पूरे सिलेबस को कवर करवा पाए। कितना भी अगर प्रतिदिन 10 घंटे की क्लासेस लें तो कहीं जाकर सिलेबस कवर हो पाएगा, लेकिन आपके स्तर पे वो कवर नहीं हो पाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि 2024 वाले अपने स्तर पे उसको निर्धारित करें। 2024 में जो सितंबर का एग्जाम होगा, उस सितंबर के एग्जाम के पहले हम न्यू सिलेबस को तो कवर करवा देंगे, लेकिन जो पुराना सिलेबस है वो अभी हम कवर नहीं करवा पाएंगे। तो जो 24 का एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या, उनका टारगेट जो है वो केवल न्यू सिलेबस पढ़ना है, तो वो न्यू सिलेबस यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पुराने सिलेबस का उनका कवर नहीं हो पाएगा। जो चाहते हैं कि 24 के एग्जाम के पहले पूरा पढ़ना, तो वो इसको ज्वाइन ना करें, वो इसको ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें पूरा पढ़ पाना संभव ही नहीं हो पाएगा, पूरा हम कवर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको इंडिविजुअल अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा कि फीस क्या रहेगी, है ना। अच्छा फीस क्या रहेगी, तो इसकी फीस जैसे कि पहले भी आपको डला हुआ है कि ऐसे बच्चे जो 26 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, अर्थात ऑनलाइन वाले ऐप में जाके 26 जून से पहले परचेज कर लेते हैं, तो 26 जून के पहले 7,500 की फीस में उनको ये कोर्स मिल जाएगा, है ना। और अगर वो 26 जून के बाद में जाते हैं तो ये कोर्स उनको लगभग 10,000 रुपए का पड़ेगा, ये कोर्स उनको
10,000 रुपए का पड़ेगा। ऑफलाइन वाले अगर 26 जून के पहले यहाँ पे फीस सबमिट कर देते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनको ये 20,000 में पड़ेगा, और अगर वो इसके बाद में करते हैं तो ये 25,000 में रहेगा। तो ये एक मिनिमम फीस है ना। अगर आप देखो कि 7 महीने के लिए आपको फीस जो है वो 7,500 रुपए है, तो आपको पर महीने का 1,000 रुपए पड़ रहा है। अगर आप पर महीने 1,000 रुपए एफोर्ड नहीं कर सकते, पर महीने 1,000 रुपए आप नहीं दे सकते हो, तो आप इसको ज्वाइन नहीं करें यहाँ, है ना। क्योंकि एक मिनिमम जो फीस है वो मिनिमम फीस रखी गई है, बहुत ज्यादा उसके लिए वो नहीं किया। आपको तो भी लगता है कि सर हम एक साथ 7,500 रुपए नहीं दे सकते, तो आप ऐसा कर लें कि इस कोर्स को यूनिट वाइज ज्वाइन कर लें। यूनिट वाइज में जो फीस होगी वो बहुत कम होगी, है ना। यूनिट वाइज में फीस बहुत कम होगी। आपके पास जब भी आए, आपके पास 100 रुपए 200 रुपए जब आए, आपने तब वो यूनिट वाइज कोर्स परचेस कर लिया, उस समय पे पढ़ लिया, है ना। तो वो आपको अगर पढ़ना ही है तो आप ऐसी कंडीशन में जब आपके पास यूनिट वाइज लेना चाहें तो फिर आप यूनिट वाइज को ले लेंगे, है ना। फिर आप यूनिट वाइज ले लेंगे। अगर आपके पास फीस का कंसर्न आ रहा है कुछ बच्चों के साथ तो यूनिट वाइज प्रेफर कर लेंगे, है ना। यूनिट जब कवर हो जाएगा, इसमें एक कंसर्न होगा कि जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यूनिट वाइज डाली जाएगी। जैसे जुलाई में अगर हमने डाला, है ना, जुलाई में हमारी क्लासेस चालू हुई, तो जुलाई के बाद अगस्त या सितंबर में जाके वो क्लासेस जब खत्म होंगी उसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट या पेपर वाइज अपलोड करवाया जाएगा, क्योंकि उसमें सीधे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगा। लाइव क्लासेस उपलब्ध नहीं रहेगी, आंसर राइटिंग उसमें उपलब्ध नहीं रहेगी, तो किताबें ई बुक में जो भी यूनिट का लेगा उसके ई बुक वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो किसे भी ज्वाइन करना चाहिए, ये एक यक्ष प्रश्न है। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति, ऐसे अभ्यर्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ उन 2-3 समस्या आ रही है कि उनका सिलेबस बिल्कुल कवर नहीं हो पाता। एक बात, सिलेबस का कवर नहीं हो पाता, पहली बात। दूसरा, उनके साथ नोट्स नहीं बन पाते हैं, उनके नोट्स नहीं बन पाते हैं। तीसरा, उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है डेली और वीकली। तो इन लोगों को ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, इन लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें मात्र आप 6 से 7 महीने में अपना ये पूरा कोर्स जब कर लोगे तो इससे बाद की जो समस्या अगले 3, 4, 5 साल क्योंकि जो आपके हैं वो बच जाएंगे। 6-7 महीने आपको हो सकता है ज्यादा समय लगे, लेकिन इस समय को आप देखिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि उनका 2019 में क्यों नहीं हुआ, 2020 में क्यों नहीं हुआ, 2021 में रिजल्ट आया उसमें क्यों नहीं हुआ। तो उनसे पूछिए तो उनका यहीं पे कहीं ना कहीं पे कमी रहती है। तो अब उनका 5 साल हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर उन्होंने एक समय पे, एक निश्चित समय पर बैठ के ये काम कर लिया होता तो शायद उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते, कई गुना बढ़ जाते। अभी भी आप जिन लोगों को देखोगे जिनका भी चयन हुआ, उनके साथ एक बात कॉमन है, उनके साथ एक बात कॉमन है। एक वो बहुत लंबे समय से 2000 मतलब खासकर 2021 में जिनका चयन हुआ कि वो 2019 और 2020 का पेपर दे रहे थे लगातार। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो कोविड का समय था उसमें ज्यादातर बच्चे जो थे वो बहुत मेहनत कर रहे थे। एक बात, उन्होंने इस समय पर सिलेबस को कवर किया था, उस समय पर सिलेबस को कवर किया था, अपने स्वयं के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अपने स्वयं के नोट्स बनाए थे, और उसके बाद से लगातार 3-4 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद से लगातार 3-4 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। इस स्थिति में उनका बहुत बेहतर रिजल्ट आया। ज्यादातर लोगों के जो 2021-22 के साथ जिन्होंने तैयारी शुरू की, तो उनमें से अधिकांश लोगों से जब मैं बात करता हूं तो उनका सिलेबस, अगर मैं 40 यूनिट में मुझसे पूछो कितनी यूनिट कवर है, तो आपकी आधी से ज्यादा यूनिट कवर नहीं होती। नोट्स पूछे तो उसमें से आधे नोट्स बने होते, और प्रैक्टिस की बात तो वो सेकंडरी, प्रैक्टिस के बाद सेकंडरी आती है, आंसर राइटिंग वाली चीज है। क्योंकि आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा, नोट्स ही कवर नहीं होगा, तो आपकी प्रैक्टिस करना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, है ना, प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो जिन व्यक्तियों को ये लगता है ये करना है तो वो जरूर साथ में जुड़ सकते हैं। शिद्दत के साथ उसमें मेहनत की जाएगी, प्रतिदिन के द्वारा पढ़ाया जाएगा, प्रतिदिन लिखवाया जाएगा, और उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमें करना है वो जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन परचेस करना है ना, जो ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, उन ऑनलाइन परचेस करने वालों को क्या करना है, तो सबसे पहले तो दर्पण सिविल सर्विस है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। जैसे आपको ये मिलेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एमपीपीएससी मेंस के टैब मिलेगा। ये एमपीपीएससी मेंस के टैब में सारी जानकारी दी गई है, सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सारी विशेषताएं भी यहाँ पे दी गई, और आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे तो क्लिक हो जाएंगे। जैसे ही आप इसके अंदर पहुंचेंगे तो आपको कुछ वीडियो तो अभी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो
कॉमन सिलेबस है, चूंकि मेरी क्लास अभी चली रही है मेंस में, एक हमारा मेंस बैच चल रहा है, तो उसके वीडियो वहां पे अपलोडेड है। बाकी प्रॉपर एक तारीख से आपको सिस्टमेटिक शेड्यूल के अनुसार वीडियो मिलेगी। अभी कुछ पुराने वीडियो जो है वो पुराने वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं इसके माध्यम से। और यहाँ पे एक ये जो ऐप है वो स्मूथ तरीके से आपका चलेगा, इस ऐप के माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, ये पूरा वीडियो को देखने के बाद, तो आप इसके नीचे कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए तो हम कोशिश करेंगे तो उसी वीडियो पे उन्हीं कमेंट को लेते हुए वापस से एक और आपको वीडियो बना दें। क्योंकि ये सब क्या थे, जो आपके डिफरेंट टाइप के कमेंट आए थे, डिफरेंट टाइप के कमेंट आए थे, उन्हीं कमेंट के आधार पर दिया। अब आपको एक्चुअल में ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में बने रहते हैं, वो कंफ्यूजन में उसके 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कब निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलते कि कहाँ पे गलती हो रही है। उन गलतियों को ट्रैक करना है तो एक बार शिद्दत के साथ मेहनत करना होगा, उस मेहनत के साथ आपको बेहतर करना होगा। ठीक है, तो वो है एक मिनिमम फीस हमको भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमें अगर ये मिनिमम फीस नहीं रख पाएंगे तो हम भी वाइबल नहीं हो पाएंगे। बहुत कम फीस से अगर आप पर महीने की ऑनलाइन में फीस देखोगे तो लगभग आपकी जो होगी वो 1,000 रुपए के आसपास आएगी, ऑफलाइन में आपकी 2 से 2,500 रुपए। मुझे लगता है कि इतना आज के समय में कोई भी व्यक्ति बियर कर सकता है, तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है। अगर आप इसको करना चाहते हो तो एक सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप संस्थान के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संस्थान का जो दिया गया नंबर है वो आपको 7828906222 है। इसके अलावा आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न मुझसे पूछना हो, तो ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। आप मुझसे व्यक्तिगत स्तर पे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी समस्या आ रही हो किसी भी प्रकार की, वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पे इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें। कोई भी डाउट हो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।